दोस्तों आज हम सौरमंडल से संबंधित ऐसे कुछ चुनिंदे प्रश्नों को लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों आज हम सौरमंडल के बारे में सारा कुछ जानेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और दोस्तों आज हम सौरमंडल से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर जानेंगे, जिससे आपका सौरमंडल से संबंधित सारे प्रश्नों के बारे में उसका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो हम शुरू करते हैं और चलते हैं सौरमंडल की सैर करने। तो दोस्तों सौरमंडल में पहला प्रश्न है हमारा, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह होते हैं? तो होते हैं 8 ग्रह। अगला प्रश्न है हमारा, इस सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? दोस्तों उसे ग्रह कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो उसे उपग्रह कहते हैं। जैसा कि उपग्रह हमारा चंद्रमा है तो हम उसे उपग्रह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रहों की गति के नियम का पता किसने लगाया था? तो इसे केपलर नामक वैज्ञानिक लगाया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, केपलर। हमारा अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो दोस्तों कुल 89 तारामंडल हैं जो कि अभी गिने जा चुके हैं। इससे भी और अतिरिक्त हो सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल इतना ही पता लगाया जा चुका है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, इस सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दोस्तों सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, जैसा कि आप सब जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है, क्योंकि सूर्य से ही सारे ग्रह उत्पन्न हुए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं? तो दोस्तों सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमने वाले ग्रह हैं शुक्र और वरुण, अरुण। याद रखिएगा दोस्तों, अरुण और शुक्र। हमारा अगला प्रश्न है, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पे है? तो जो कि ये मंगल ग्रह पर है, जिसका ऊंचाई लगभग 25 किलोमीटर के आसपास है, जो कि माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज़्यादा बड़ा है। याद रखिएगा दोस्तों, मंगल ग्रह। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? तो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाने वाले हैं अभिनव तारा। अगला प्रश्न हमारा है, सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो इसे कोपरनिकस नामक वैज्ञानिक ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय सूर्य को क्या मानते थे? तो जो प्राचीन लोग थे हमारे पृथ्वी के, वो सूर्य को ग्रह कहते थे कि वो एक ग्रह है। लेकिन दोस्तों हम लोग को तो पता है सूर्य एक ग्रह नहीं बल्कि वो स्टार है। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य कौन सी गैस का गोला है? तो दोस्तों सूर्य हाइड्रोजन व हीलियम का गैस का गोला है। अगला प्रश्न हमारा है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? तो सूर्य के मध्य भाग को कहते हैं प्रकाश मंडल। तो याद रखिएगा दोस्तों, प्रकाश मंडल। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश में अर्धरात्रि को सूर्य दिखाई देता है? तो देश है नॉर्वे, जहाँ मध्य रात्रि में ही सूर्य दिखने लगता है। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहा जाता है? तो उसे उपसौर कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना है? तो दोस्तों ये 6000 डिग्री सेल्सियस है। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो क्षेत्र है आर्कटिक क्षेत्र में। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन का कितना % है? तो दोस्तों सूर्य का रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन 71% है और शेष हीलियम है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? जो है बुध। दोस्तों यह सौरमंडल का हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है इससे संबंधित, जो आप 10th क्लास से लेके बाकी सारे एग्ज़ाम कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में इसका क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों एक बार इसे ध्यान से आप देख लें तो आपका सौरमंडल से सारा डाउट क्लियर हो जाएगा संबंधित। हमारा अगला प्रश्न है, बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो दोस्तों 88 दिन। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो है वरुण। हमारा अगला प्रश्न है, कौन से ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है? तो है बुध व शुक्र, जिसके चंद्रमा नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो ग्रह है दोस्तों बुध,
बुध ग्रह जो कि सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर पूरा कर लेता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो दोस्तों वो ग्रह है शुक्र। हमारा अगला प्रश्न है, किस ग्रह पे जीव रहते हैं? तो दोस्तों वो है पृथ्वी, जिस पे हम वास करते हैं, और अन्यथा सौरमंडल में और कोई ऐसा ग्रह नहीं है जिस पे जीव बसते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो है चंद्रमा। याद रखिएगा दोस्तों, चंद्रमा एक उपग्रह है जो कि पृथ्वी का है। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिन में लगाती है? तो दोस्तों पृथ्वी अपना एक चक्कर 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकेंड में लगाती है। याद रखिए दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है? तो चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रमा क्या है? जैसा कि हमने पहले अपने क्वेश्चन में बताया कि चंद्रमा एक उपग्रह है। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं? तो है 57%। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है? वो है 21 जून। हमारा अगला प्रश्न है, किस तिथि को रात दिन बराबर होते हैं? तो 21 मार्च व 22 सितंबर को रात और दिन बराबर होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना है? तो है 1011 वर्ष, जो कि वो ऊर्जा देते रहेगा हमेशा। और ये वर्ष प्रकाश वर्ष में मेज़र किया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो है ओलिपस मेसी पर्वत। हमारा अगला प्रश्न है, अरुण ग्रह की खोज कब हुई थी? तो 1781 ईस्वी में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं? तो उसे सौर वर्ष कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का क्या कारण है? तो है अक्ष पर झुकी होने के कारण ऋतु परिवर्तन होते रहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई? तो है 24 अगस्त 2006 को। याद रखिएगा दोस्तों, 24 अगस्त 2006। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में लगाता है? तो है 27 दिन 8 घंटा। हमारा अगला प्रश्न है, ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? चंद्रमा का। ज्वार भाटा दोस्तों ये समुद्र में होता है, जो लहरें उठते हैं और गिरते हैं उसे हम ज्वार भाटा कहते हैं। याद रखिए दोस्तों, कभी आपके एग्जाम क्वेश्चन में आ सकता है कि ज्वार भाटा किसे कहते हैं। तो ज्वार भाटा समुद्र में ऊंचे उठने वाले लहरों को ज्वार, और जब वो नीचे गिरता है तो उसे भाटा कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ज्वार भाटा किसके कारण आता है? तो सूर्य व चंद्रमा के अपकेंद्र व आकर्षण बल के कारण ज्वार भाटा आता है। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण कब होता है? तो चंद्र ग्रहण सामान्यतः पूर्णिमा को होता है, और सूर्य ग्रहण कब होता है? तो अमावस्या को होता है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहा जाता है? तो उसे चंद्रमा को रात की रानी भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, नंगी आंखों द्वारा किस ग्रह को देख सकते हैं? तो ग्रह है शनि ग्रह, इसे हम नंगी आंखों से भी देख सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यूरेनस की खोज किसने की? तो उसे हर्शेल ने की थी, हर्शेल नामक वैज्ञानिक ने। सूर्य ग्रहण का क्या कारण है? तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। सूर्य ग्रहण का कारण है चंद्रमा के सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाने के कारण सूर्य का ना दिखाई देना, उसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। माफ कीजिएगा दोस्तों, चंद्रमा के सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाने के कारण सूर्य का दिखाई न देना, उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण कैसे होता है? तो वो है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिससे चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, तो इसे चंद्र ग्रहण होता है। हमारा अगला प्रश्न है, तो हमारा अगला प्रश्न है, सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहा जाता है? तो ग्रह है शुक्र ग्रह को, जिसे सौंदर्य का देव भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी कब होती है? तो 4 जुलाई की होती है पृथ्वी सूर्य। और अगला प्रश्न हमारा है, जो पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है? तो 3 जनवरी को होती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों,
4 जुलाई को सबसे अधिक दूर और 3 जनवरी को सबसे नज़दीक। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। और अगला प्रश्न है, रात व दिन होने का क्या कारण होता है? तो है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना और रात दिन का कारण होता है। हमारा अगला प्रश्न है, भू अक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना होता है? तो 66 ½ होता है झुकाव उसका। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? इसे कोपरनिकस ने लगाया था। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापी थी? तो उसे इराटोस्थनीज वैज्ञानिक ने मापी थी। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? तो है मंगल ग्रह। याद रखिएगा दोस्तों, मंगल ग्रह पे जीवन की संभावना है। हमारा अगला प्रश्न है, बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो उसे गैलीलियो ने की थी, जिन्होंने दूरबीन का आविष्कार भी किया है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो ग्रह है वरुण। तो याद रखिए दोस्तों, वरुण ग्रह जो कि हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है। हमारा अगला प्रश्न है, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? तो ये चंद्रमा पर स्थित है। तो याद रखिएगा दोस्तों, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी चंद्रमा पर स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो है 2 सेकंड से भी कम समय में वो पृथ्वी तक पहुंच जाता है उसका प्रकाश। हमारा अगला प्रश्न है, किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र भी कहा जाता है? तो चंद्रमा को कहा जाता है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी से ही मिलकर बना है, पृथ्वी से ही उत्पन्न हुआ है, इसलिए उसे चंद्रमा पृथ्वी पुत्र भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना है? तो 66 वर्ष का आवर्तकाल है, जो कि 66 वर्ष में बार बार आता है। हमारा अगला प्रश्न है, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंडों को क्या कहते हैं? तो उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य एक क्षुद्र ग्रहों का बेल्ट होता है, जिसमें सारे क्षुद्र ग्रह उसमें परिक्रमा करते हैं, तो उसे क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो भाग है किरीट, जो कि साइड वाला भाग उसे किरीट कहते हैं। दोस्तों, हमारा आज का सौरमंडल का क्लास समाप्त होता है। मिलते हैं हम अगले वीडियो में इससे भी और रोमांचक और अधिक जानकारी वाला प्रश्न लेकर। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे हमें और मोटिव मिलते रहे, जिस प्रकार हम लोग ऐसे और भी वीडियो लाते रहें। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।